ایک माँ अपनी दो जवान बेटियों के साथ टांगे पे सफ़र कर रही थी। एक शादी पे जाती हैं। शादी अटेंड करके जब वापस अपने गांव जा रही हैं तो रास्ते में अचानक मौसम ख़राब हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता कच्चा था। टांगे को घोड़े को चलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। जो कोचवान था वो कहता है, बीबी जी मुझे डर है कहीं हमारा टांगा कहीं फंस ना जाए, तो बेहतर है जब तक बारिश थमती नहीं है कहीं रुक कर ना इस साहिबान में इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का। तो लड़कियों की माँ कहती है कोचवान से, देखो भाई किसी अच्छी जगह पे महफूज जगह पे टांगा रोक लो। तो कोचवान को दूर एक हवेली नजर आती है। वो हवेली के साहिबान में जाके, जहाँ दरख्त भी लगे हुए थे और घर का शेड भी था आगे, वहां पे जाके अपना टांगा रोक के इंतजार करता है बारिश रुकने का। लड़कियां भीग चुकी थी और लड़कियों की माँ भी भीग चुकी थी। कोचवान भीग चुका था। बारिश थी ही बहुत तेज। उधर चौधरी खिड़की से देखता है कि मेरे घर के बाहर एक टांगा खड़ा है जिसमें दो लड़कियां हैं जो बारिश में भीगी हुई हैं और एक औरत है। चौधरी छतरी लेके बाहर आता है और कहता है, आप लोग कौन है और यहाँ क्यों खड़े हैं? वो कोचवान कहता है कि चौधरी साहब, बारिश बहुत तेज थी, आगे हमारा टांगा फंसने का डर था, हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि बारिश रुक जाएगी, बारिश थम जाएगी, हम आगे चले जाएंगे। चौधरी कहता है उन औरतों से कि बहन आपके कपड़े भीग चुके हैं, कहीं बारिश में बीमार ना हो जाना, कहीं ठंड ना लग जाए, आप ऐसा करें अंदर घर पे आ जाएं। वो औरत कहती, नहीं भाई साहब बहुत शुक्रिया। और डर रही थी, अजनबी आदमी है, पराया मर्द है, ऐसे कैसे किसी घर में जा सकती हूँ मैं? चौधरी कहता है, बहन परेशान मत हो, यहाँ फैमिली रहती है, मेरे साथ मेरी बीवी बच्चे रहते हैं। चौधरी अंदर जाता है, अपनी बीवी को लेके आता है। उससे कहता है कि बाहर अजनबी मेहमान आए हैं, इनको अंदर लेके जाओ, इनकी खादत वादत करो। चौधरी की बीवी जब बाहर आती है, टांगे में बैठी औरत से कहती है, बहन परेशान मत हो, आ जाओ अंदर आप। जब वो देखती है घर में औरत भी है, फैमिली वाला घर है, औरत भी उसकी दोनों बेटियां भी अंदर आ जाती हैं। चौधरी की भी बड़ी खिदमत करती है, उनके कपड़े देती है, आप कपड़े भीग चुके हैं कपड़े बदल लें, चाय का बंदोबस्त करती है। और चौधरी जो होता है उस कोचवान को अंदर लेके जाता है और मेहमान खाने में ठहराता है। अब ना जो चौधरी की बीवी है वो कहती है, बहन बारिश बहुत तेज़ है, पता नहीं कब रुके, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। और बड़े बेहतरीन अलग किस्म के 5-6 डिशें खाने की बनाती है। जो लड़कियों की माँ थी ना बड़ी मुतासर होती है चौधरी की बीवी से, कि सोचती है कितनी अच्छी औरत है, कितनी मेहमान नवाज है, कितनी बड़ी हवेली है, बहुत अमीर लोग हैं, काश मेरी बेटी का रिश्ता ना इस घर में हो जाए। इसके दिल में बात आ रही है बार बार। इधर जो चौधरी की बीवी है ना, उसकी जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम शाइस्ता था, उसके हुस्न की दीवानी हो गई। कितनी खूबसूरत है, कितनी समझदार है और कितनी सलीकामंद है और पर्दादार भी है, काश ये मेरे घर की बहू बन जाए। उधर माँ सोचती है कि ये इस बेटी की शादी इस घर में हो जाए, इधर चौधरानी सोचती है कि ये लड़की मेरे घर की बहू बन जाए। दोनों के दिल में बात है और बात कर कोई भी नहीं रहा। चौधरानी जो थी ना उस घर की, अपने शोहर चौधरी से कहती है, मुझको इनकी बड़ी लड़की बहुत अच्छी लगती है, क्यों ना रिश्ता मांग ले। चौधरी कहता है, अल्लाह की बंदी, तू जहाँ भी अच्छी लड़की देखती है अपने बेटे की उसको दुल्हन बना लेती है। सब्र कर, ठंड रख, ये हमारे मेहमान है, हो सकता है इनकार ना कर पाए। तो ये जब अपने घर चले जाएंगे इनसे एड्रेस लेंगे और जाकर रिश्ता मांगेंगे। चौधरी की जो बीवी है ना बड़ी मुश्किल सब्र करती है। ऐसे करते करते रात हो गई, बारिश थमी ना। चौधरी की बीवी कहती है, बहन आज रात आप हमारे मेहमान रहें, सुबह चले जाना। माँ बड़ी परेशान होती है, बेटियां परेशान होती हैं, और रास्ता कोई नहीं था उनके पास, लिहाजा रुकना पड़ गया। सुबह होती है, चौधरानी उनके लिए बड़ा बेहतरीन नाश्ता बनाती है, बड़ी आवभगत करती है। बड़े मुतासर होते हैं माँ भी और बेटियां भी। फिर सुबह जब बारिश थमती है तो वो उनसे खुदा हाफिज करके निकल जाते हैं, उनको अपना एड्रेस देते हैं। वो औरत कहती है, कभी भी फलां गांव में आओ ना तो हमारे घर लाजमी आना, हमें बड़ी खुशी होगी आप हमारे घर जब आएंगे तो। लो जी, वो कह के चले गए। इधर चौधरानी जो थी अतावली हो रही थी, अपने शोहर से कहती है, चलो जल्दी करो, जो लड़की है इतनी प्यारी है, इतनी समझदार है, उसका रिश्ता कहीं और ना हो सकता है उसकी मंगनी कर रखी हो, हमें क्या पता। चौधरी कहता, ठीक है जाएंगे जाएंगे। ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन हो गए। उधर जो औरत थी, बेटियों की माँ थी, वो इंतजार करती है कि हमें मिलने नहीं आए अभी तक। वो ना एक अपने नौकर को, उस वक्त रिश्ता लेके जाते थे नाई और मरासी,
ان کو اپنا کہتی ہے فلاں گاؤں میں جاؤ چودھری کے پاس، ان کو اپنے میری بیٹی کا رشتہ مانگو۔ مراسی اور نائی آتے ہیں اس گاؤں میں چودھری کے پاس، چودھری کی بیوی گھر پہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں اور ہم کو نا اس گاؤں میں چودھری نے بھیجا ہے آپ کا بیٹا ہے جو جوان ہے اس کے رشتے کے لیے۔ وہ عورت کہتی نہ نہ نہ، وہ پوچھتی بھی نہیں ہے کون تھے کون نام ہے، کہتی نہیں نہیں، میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے دل میں سوچ رکھا ہے، آپ جاؤ یہاں سے۔ مراسی اور نائی وہاں سے مایوس ہو کے آتے ہیں، اس عورت سے جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو انکار کر دیا۔ عورت بڑی پریشان ہوتی ہے۔ آخر کچھ دن بعد نا چودھری اور اس کی بیوی اس گھر میں آتے ہیں، اس گاؤں جاتے ہیں جس گاؤں کی وہ عورت تھی جو شائستہ کی ماں تھی۔ مٹھائی کی ٹوکری لیتے ہیں، اس گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ اس گاؤں پہنچنے کے بعد جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہی عورت دروازہ کھولتی ہے جو بارش میں بھیگی تھی۔ جب دیکھتی ہے چودھرانی کو بڑی خوش ہوتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، چودھری کو سلام کرتی ہے، بھائی صاحب اندر آ جائیں، اندر بٹھاتی ہے، بڑی آؤ بھگت کرتی ہے اور کہتی ہے میں تو بڑی مایوس ہو گئی تھی، آپ کبھی ہمارے گھر آؤ گے نہیں آؤ گے، میں نے تو آپ کا رشتہ ہی بھیجا تھا۔ چودھرانی کہتی ہے رشتہ بھیجا تھا؟ کہتی میرا مراسی اور ہم جو گاؤں کا نائی ہے وہ گئے تھے آپ کے پاس۔ چودھرانی کہتی ہے مجھے کیا پتا تھا رشتہ آپ گھر سے آیا، میں تو جب سے پریشان تھی، جو آپ کی بڑی بیٹی ہے مجھے بہت پسند تھی، میں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو جائے میرے بیٹے کی آپ کی طرف، پر چودھری نے اسے روک دیا تھا، میرے دل میں بات تھی کرنے کے لیے۔ اب دونوں فیملیاں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ دونوں کے دل میں بات تھی اور بات کرنا پائے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا جوڑیاں آسمانوں میں بنتی ہیں، ان دونوں کا رشتہ وہاں پہ طے ہو پایا تھا اللہ کی طرف سے، اور دونوں فیملیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اکثر جن مائیں جو ہوتی ہیں نا، جن کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، وہ جب بھی کوئی اچھا گھر دیکھتی ہیں، اچھا لڑکا دیکھتی ہیں نا، یہی سوچتی ہیں کاش میری بیٹی کی شادی اس گھر میں ہو جائے، فلاں لڑکا میرا داماد بن جائے۔ تو یہ کہانی یہ بتاتی ہے جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا رشتوں کے لیے، تو ہمارے پریشان سے بہتر ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اور جتنی بھی عورتیں جتنی بھی بہنیں پریشان ہیں رشتے کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا کرے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اس پرانے وقت کی کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔